Welcome back to my YouTube channel. The evaluation and fundamental of business chapter was going on, and we are moving ahead. We are starting past part 5, that is business activity. In the business activity, we will discuss industry. इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस रिस्क देखा था. अभी हम लोग बिजनेस एक्टिविटी डिस्कस करेंगे. तो बिजनेस एक्टिविटी को बहुत सारे पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, जो इस प्रकार है. बिजनेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. कॉमर्स, आई विल डिस्कस कॉमर्स इन नेक्स्ट वीडियो. टुडे in this video I will discuss industry. Industry are three types: primary industry, secondary industry and tertiary industry. Again, primary industry is divided into extractive industry and genetic industry. Secondary industry further divided into manufacturing and construction, and manufacturing industry again divided into analytical, synthetical, processing and assembling industry. Today I will discuss only industry. That's why I am not discussing commerce. At first we have to know what is industry. Industry refers to economic activity which are connected with conversion of resources into useful goods. इंडस्ट्री का सेटअप क्यों किया जाता है? रिसोर्स जो होता है, जो हमारे यूज के लायक नहीं है, उसको यूजफुल बनाने वाले जो भी बिजनेस हैं उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं. इंडस्ट्री वे बिजनेस होते हैं जो रॉ मटेरियल जिसको यूज में लायक नहीं है उसको हमारे यूज के लायक बनाया जाता है, उसको इंडस्ट्री बोलते हैं. जनरली द टर्म इंडस्ट्री यूज फॉर एक्टिविटी इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल आर इन्वॉल्व. जनरली जहाँ पे मैकेनिक मशीन और टेक्नोलॉजी का यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे बिजनेस को हम लोग इंडस्ट्री ट्रीट करते हैं. दिस इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स. इसमें फैक्ट्री के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन करना, प्रोसेस करना तो आता ही है, साथ में जो एनिमल की ब्रीडिंग की जाती है, रेजिंग की जाती है, वो भी आता है इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ भी एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स को पाल करके उन्हें बड़ा किया जाता है, उनको ब्रीड किया जाता है, उनके नंबर्स को बढ़ाया जाता है, तो वो भी एक तरह से इंडस्ट्री है. द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स. इंडस्ट्री एक जैसे गुड्स बनाने वाले ग्रुप ऑफ फॉर्म को भी इंडस्ट्री ट्रीट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन. अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कॉटन से टेक्सटाइल बनाते हैं वो सभी इसमें शामिल हो जाते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री will include all firm producing electronic goods and so on. Further, in common parlance, certain services like banking, insurance also referred as industry, say banking industry, insurance industry. Service sectors are also treated as industry because their service is produced and given to customer. Industry may be divided into three broad categories: primary, secondary and tertiary. There are three types of industry: primary industry, secondary industry and tertiary industry. At first we will discuss primary industry. What is primary industry? This include all those activity which are concerned with an extraction, the main word is extraction, and production of natural resources. नेचर में जो रिसोर्सेस है उसको एज इट इज हम एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, देन इट इज प्राइमरी इंडस्ट्री. रिसोर्सेस एंड रिप्रोड्यूसिंग एंड डेवलपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा. लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स को हम प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंड होकर के हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक्सट्रैक्टिव, जो नेचर से डायरेक्टली हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके बिजनेस कर रहे हैं, हम नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उसको सेल कर रहे हैं, देन इट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. और नेचर में जो भी एनिमल्स होते हैं
उनको हम पाल करके और उनके द्वारा हम बिजनेस कर रहे हैं, देन इट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। नाउ वी विल सी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ समुद्र से जो तेल निकाला जाता है या खेती की जाती है या मछली समुद्र से लिया जा रहा है, निकाला जा रहा है, मछली को मारा जा रहा है, यहाँ पे माइनिंग की जा रही है, कोल निकाला जा रहा है, यहाँ लकड़ियाँ बेची जा रही है, लकड़ियों को काट करके उनको शेप दे करके, उनको प्रॉपर शेप दे करके बेची जा रही है। तो ये सारे इंडस्ट्री जो है एक्सट्रैक्टिव है, क्योंकि डायरेक्टली नेचर से हम रॉ मटेरियल ले करके उसको डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, कस्टमर के पास पहुंचा रहे हैं। दिस इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करके और हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं, इसलिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेनी अदर यूजफुल गुड्स। अब इसके प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत सारे यूजफुल गुड्स में बाद में ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं। जैसे जैसे वुड्स के ऊपर और भी बहुत सारे इंडस्ट्री डिपेंड करते हैं बाद में, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएंगे। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या क्या है? फार्मिंग, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया, फार्मिंग, माइनिंग, कोल माइन या पेट्रोलियम का माइनिंग करना, लुम्बरिंग, लुम्बरिंग मीन्स वुड इंडस्ट्री, हंटिंग, शिकार करना, एंड फिशिंग ऑपरेशन और फिशिंग करना। तो ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती हैं। नेक्स्ट है हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री देखेंगे। व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्री? जेनेटिक इंडस्ट्री मीन्स एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल को हम पाल करके और उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। दिस इंडस्ट्री एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट की भी ब्रीडिंग होती है और एनिमल की भी ब्रीडिंग होती है, फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन, ताकि उनको आगे और भी रिप्रोडक्शन किया जा सके। सीड्स एंड नर्सरी कंपनी आर टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल सीड और नर्सरी इंडस्ट्री भी हैं। इन एडिशनल एक्टिविटी ऑफ कैटल ब्रीडिंग, कैटल की ब्रीडिंग करना, फॉर्म कर कैटल ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म भी इसके एग्जाम्पल हैं। फिश हैचरी, फिश की हैचरी करना, फिश पालना कम्स अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। तो फिश पालना जेनेटिक है, लेकिन फिश को डायरेक्टली समुद्र से, नदी से मारना, ये हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री खत्म हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री में दो आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स secondary industry. What is secondary industry? At first we have to know what is secondary industry. These are the concerned with the using material which have already been extracted at primary stage. Primary industry में जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ है, सेल हुआ है, उसी प्रोडक्ट को यूज करके हम नया प्रोडक्ट, एक और नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके हम एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे अब आयरन और निकाला गया माइन से। अब आयरन और निकालना तो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है, बट आयरन और से हम स्टील बना रहे हैं, देन इट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बना है उसी को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है। जैसे गेहूं का, वीट का कल्टीवेशन हुआ तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री में है, और वीट से हम मैदा बना रहे हैं, सूजी बना रहे हैं, देन इट कम्स अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री। फ्रूट्स का कल्टीवेशन हुआ तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री है, और उसी फ्रूट से हम जूस बना रहे हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्शन था, उसी को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके जो प्रोडक्शन करते हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं। दिस इंडस्ट्री प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन फाइनल कंजम्पशन
और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अब इसमें जो भी मटेरियल प्रोडक्शन होता है वो फाइनल कंजम्पशन के लिए होता है, या इसको आगे भी दूसरे इंडस्ट्री यूनिट इसको प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग ऑफ और iron ore is primary industry, but manufacturing of steel by way of further processing of raw iron is a secondary industry, जो मैंने पहले बताया। सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो इंडस्ट्री में, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो पार्ट में बटा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। लेट्स सी व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन एंड क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी। रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करके जो फिनिश गुड्स बनाते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। दे ब्रिंग्स आउट डाइवर्स फिनिश गुड्स दैट आर कंज्यूम और यूज थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और पार्टली फिनिश मटेरियल देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, जो क्या करता है, एक रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके और उसको सेपरेट करके प्रोडक्शन करता है। जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को सेपरेशन करके अलग अलग केमिकल मेथड से उसको सेपरेशन करके उससे डीजल बनाया जाता है, मोबिल बनाया जाता है, उससे केरोसिन बनाया जाता है, पेट्रोल बनाया जाता है। तो एनालाइज करते हैं हम, सेपरेट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट को, ठीक है, जैसे ऑयल रिफाइनरी सेटअप करके। तो ऑयल रिफाइनरी इसका एग्जाम्पल है एनालिटिकल इंडस्ट्री का। मतलब हम एनालाइज करके अलग अलग करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को, एक प्रोडक्ट, एक रॉ मटेरियल के एलिमेंट्स को सेपरेट करके हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री ठीक एनालिटिकल का उल्टा है। इसमें कंबाइन करते हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल के इंग्रेडिएंट को कंबाइंड करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम लोग सिंथेटिकल इंडस्ट्री, जिसमें सीमेंट आता है, और कलर इंडस्ट्री भी इसका एग्जाम्पल है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें एक स्टेज होता है, बहुत सारे स्टेज से गुजार करके, बहुत सारे स्टेज को फॉलो करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है, तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है, या शुगर इंडस्ट्री होता है, पेपर इंडस्ट्री होता है, उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट असेंबलिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को, अलग अलग जगह पे बना हुआ कंपोनेंट्स अलग अलग इंडस्ट्री में बना हुआ, टायर कहीं और बना है, ट्यूब कहीं और बना है, नट बोल्ट कहीं और बना है, इन सबको सब अलग अलग जगह बना है, लेकिन सबको एक जगह ला करके हम एक कार बना रहे हैं। तो कार बना रहे हैं तो इसको असेंबल बोलते हैं। तो असेंबलिंग में टेलीविज़न को असेंबल किया जाता है, कार को असेंबल किया जाता है, कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है, तो ये असेंबलिंग इंडस्ट्री में आता है। तो तीनों चारों जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चारों पार्ट हैं, वो सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाते हैं। एनालिटिकल में अलग अलग करते हैं, सिंथेटिक में मिलाते हैं, प्रोसेसिंग में हम एक प्रोसेस से होके जाते हैं, असेंबलिंग में हम अलग अलग जगह पे बने हुए सामान को एक साथ मिला करके, केमिकल प्रोसेस से नहीं, फिजिकल प्रोसेस से मिला करके हम उसको एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम असेंबलिंग बोलते हैं। असेंबलिंग और सिंथेटिकल में थोड़ा डिफरेंस है। असेंबली में केमिकल प्रोसेस यूज नहीं करते हैं, फिजिकल प्रोसेस से हम मिलाते हैं, लेकिन सिंथेटिकल में हम केमिकल प्रोसेस यूज करके मिलाते हैं, तो दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अब देखते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है, रियल एस्टेट का बिजनेस जो हम लोग देखते हैं। दिस इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिज, रोड, वेल, एज टनल, एज वेल एज टनल, कैनल, ये सब जो बनता है, तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाती है, ज़मीन पे कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चुरल स्किल्स आर एम्बी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर स्किल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। लास्ट, tertiary industry. We have discussed 3 types of industry: primary, secondary and tertiary. Primary I have completed, secondary completed, next is tertiary industry. In tertiary industry
which is also called service industry. That is fully service given industry, प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट देने वाले जो भी इंडस्ट्री होते हैं उसको हम लोग टर्सरी इंडस्ट्री बोलते हैं. जैसे पैकेजिंग है, एडवर्टाइजिंग है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ये सारे क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग टर्सरी इंडस्ट्री बोलते हैं. लेकिन ये ट्रेड से रिलेटेड है इसलिए इसको कॉमर्स में रखा जा सकता है. दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटी एज बिजनेस एक्टिविटी, दिस में बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स. इसको पार्ट ऑफ कॉमर्स माना जाता है बिकॉज ऑक्सिलरी टू ट्रेड, दिस एक्टिविटी असिस्ट ट्रेड. ये ट्रेड को असिस्ट करता है इसलिए इसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड में रखा जाता है, जो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इंक्लूडिंग इन दिस कैटेगरीज आर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग. दिस कम्स अंडर टर्सरी इंडस्ट्री. टर्सरी इंडस्ट्री को हम लोग कॉमर्स में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो इसका मतलब ये जितने भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग, ये टर्सरी इंडस्ट्री में भी आते हैं और ये कॉमर्स में भी आते हैं. इसी के साथ ही बिजनेस एक्टिविटी का इंडस्ट्री डिस्कशन समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.